नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जुलाई का महीना आरंभ हो चुका है और जब कोई नई शुरुआत होती है, नया महीना, नया साल आता है तो उम्मीदें भी आती हैं कि आने वाला समय बेहतर होगा। आज हम आपको बताएंगे कि जुलाई का महीना कितना महत्वपूर्ण है और जुलाई के महीने में अलग अलग राशियों को क्या फायदा, क्या नुकसान होने वाला है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि जुलाई माह के पर्व और त्योहार कौन से हैं और अपनी राशि के अनुसार आप जुलाई के महीने में कौन से उपाय कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ऐं गुरुवे नमः। ऐं गुरुवे नमः। अगर आपको जीवन में ज्ञान भी चाहिए, आध्यात्म भी चाहिए और ईश्वर की कृपा भी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में पूरे जुलाई के महीने में इस मंत्र का रोज सुबह जप करिएगा। जुलाई का महीना गुरु को समर्पित महीना है, इसीलिए इस माह में अगर आप इस मंत्र का जप करें तो एक तो आपको ज्ञान मिलेगा, विद्या बुद्धि का वरदान मिलेगा और भगवान की कृपा मिलेगी। जिनको योग्य गुरु पाने की इच्छा हो, जिनको सद्गुरु पाने की इच्छा हो, वो नित्य प्रातः इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे, उन्हें गुरु की कृपा अवश्य मिलेगी। जुलाई का महीना अभी अभी शुरू हो रहा है। जुलाई के महीने में ग्रहों का हाल और कुल मिला के स्थितियां कैसी रहने वाली हैं, पहले ये जानते हैं। देखिए, साल 2026 में जुलाई के महीने में आषाढ़ का महीना रहेगा। इस महीने के अंत में सावन के महीने का आरंभ होगा। लगभग पूरे महीने आषाढ़ चलेगा। जुलाई के महीने में मध्य जुलाई से वर्षा ऋतु का आरंभ भी माना जाता है। मध्य जुलाई से लेकर मध्य सितंबर तक लगभग वर्षा ऋतु मानी जाती है और वर्षा ऋतु का संबंध होता है चंद्रमा और शुक्र के साथ। इसलिए इस महीने में चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव प्रबल होगा। जुलाई के महीने में सूर्य देव का राशि परिवर्तन भी होगा। जुलाई में सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क संक्रांति जुलाई के महीने में आएगी। जितनी महत्वपूर्ण मकर संक्रांति है, लगभग उतनी ही महत्वपूर्ण कर्क संक्रांति भी है, जो जुलाई के मध्य में आएगी और सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश के अवसर पर दान, पुण्य और स्नान आदि के कार्यक्रम किए जाएंगे। जुलाई के महीने में कौन से पर्व आएंगे,
कौन से त्योहार आएंगे ये भी जान लेते हैं। जुलाई के महीने में चूंकि आषाढ़ का महीना रहेगा, तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जुलाई के महीने में गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, यानी देवी की गोपनीय और तंत्र साधना इस बार जुलाई के महीने में की जाएगी। जुलाई के महीने में विश्वविख्यात भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाएगी और जुलाई के लगभग अंतिम समय के आसपास, लगभग 25 जुलाई के आसपास देवशयनी एकादशी आएगी। भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे, देवता सोएंगे, इसलिए इस तिथि से देवशयनी एकादशी से शुभ और मंगल कार्य बंद हो जाएंगे। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान पर्व मनाया जाएगा। वर्ष के सारे पर्व अपने आप में अनूठे हैं, मूल्यवान हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा की बराबरी कोई नहीं है। तो जुलाई के महीने में गुरु पूर्णिमा का महान पर्व मनाएंगे और जुलाई के अंत से सावन का पवित्र महीना आरंभ होगा। यानी इस बार जुलाई के महीने में आपकी पूजा के लिए, आपकी उपासना के लिए, साधना के लिए और भगवान की कृपा पाने के लिए आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, जिनका लाभ आप जुलाई के महीने में उठा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि जो 12 राशियों के लोग हैं, उनके लिए जुलाई के महीने की संभावना क्या है और जुलाई के महीने में कौन कौन सी चीजें अलग अलग राशि के लोगों के साथ होने की संभावना बनती है। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए इस महीने के परिणाम मिले जुले हैं। कुछ मामलों में जुलाई का महीना अच्छा होगा और कुछ मामलों में जुलाई का महीना अच्छा नहीं होगा। रोजगार की तमाम समस्याएं आपकी जुलाई के महीने में हल होंगी। करियर से रिलेटेड दिक्कतें आपकी इस महीने में समाप्त होंगी। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। पैसा रुपया आपके पास निरंतर आता रहेगा। पैसे का प्रेशर कम होगा। धन की स्थिति बेहतर होगी। ध्यान रखना होगा मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव इस महीने में रह सकता है। छोटी मोटी चोट चपेट लग सकती है। पेट की दिक्कत और सरदर्द की दिक्कत आपको इस महीने परेशान कर सकती है। विवाह के मामलों में और रिश्तों के मामले में अभी इस महीने में विलंब दिख रहा है। रिश्तों का जुड़ना, विवाह का तय होना,
वैवाहिक जीवन का बेहतर होना, ये इस महीने में उतना बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेष वालों के करियर और पैसे का मामला बढ़िया है, लेकिन रिश्तों का मामला और स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा नहीं है। क्या उपाय करेंगे? पूरे महीने में, जुलाई में, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। सादा जल, प्लेन वाटर पूरे महीने चढ़ाइए और रोज शाम को पूरे जुलाई में 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का पूरे महीने रोज शाम को जप करिएगा तो ये महीना आपके लिए अनुकूल और बेहतर बना रहेगा। अब जानते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना अच्छा दिखाई दे रहा है। इस महीने आपके जीवन की तमाम रुकावटें दूर होंगी, तमाम समस्याएं हल होंगी, चाहे वो करियर की हों, चाहे वो पैसे की हों, चाहे वो रिश्तों की हों। इस महीने आपकी रुकावटें दूर होंगी और आपके रुके हुए तमाम काम इस महीने पूरे होंगे। खास तौर से मध्य जुलाई के बाद अगर आप मेहनत करें, मध्य जुलाई के बाद अगर आप फोकस करें तो आपके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। रोजगार और करियर की तमाम मुश्किलें भी आपकी दूर होंगी, करियर का प्रेशर कम होगा और अगर रोजगार के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं तो इस समय आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। विवाह तय करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए उत्तम समय है। इस समय जुलाई के महीने में अगर आप विवाह के लिए और संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करें तो आपको लाभ होगा। क्या ध्यान देना है वृषभ वालों को जुलाई में? पैसा लगाने में, पैसे के इन्वेस्टमेंट करने में, पैसे का निवेश करने में ध्यान दें। प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं, मार्केट में लगा रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट पर आपको ध्यान देना चाहिए। पूरे महीने रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। रोज शाम को पूरे महीने शनि मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पूरे जुलाई में पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप पूरे जुलाई में ऐसा करते हैं तो आपको लाभ होगा। आपके लिए लाभ का समय है। अपने महत्वपूर्ण काम, अपनी जिम्मेदारियां निपटाने की कोशिश करें। बुद्धिमानी से, ध्यान से बड़े निर्णय लें तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
मिथुन राशि, मिथुन वालों के लिए जुलाई का महीना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मिथुन राशि के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के इस महीने में सावधान रहेंगे और स्वास्थ्य में कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का और अपनी आंखों का ध्यान देंगे। आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेहत भी इस महीने बिगड़ सकती है। अपने स्वास्थ्य के अलावा परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान दें, उनको चोट न लगे, कोई दिक्कत ना हो। मिथुन वालों के करियर में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है करियर में कोई बड़ा बदलाव ना भी करें तो आंतरिक रूप से इंटरनली करियर में बदलाव हो सकता है। मिथुन वालों के लिए ये समय इस मामले में अच्छा है कि अगर संपत्ति खरीदना चाहें, संपत्ति बेचना चाहें, संपत्ति का कोई काम करना चाहें तो इस समय मिथुन वालों को फायदा हो सकता है। धन की स्थिति मिथुन वालों की कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगी। पैसे को लेकर के दिक्कतें या प्रेशर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मुख्यतः मिथुन वाले अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। धन संपत्ति का मामला अच्छा है। करियर में कोई परिवर्तन अगर होता है तो कुल मिलाकर ठीक रहेगा। आप पूरे महीने में हर रविवार को गुड़ का या मीठी चीजों का दान करिएगा। अगर आप गुड़ या मीठी चीजों का दान पूरे महीने में करेंगे तो इससे आप स्वस्थ रहेंगे, परिवार का माहौल ठीक होगा, चिंताओं की स्थिति समाप्त होगी। कर्क राशि, जुलाई का महीना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है क्योंकि जुलाई के महीने में बड़े परिवर्तनों के योग बन रहे हैं। इस महीने में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे और हो सकता है कि आप इस समय में किसी नए काम का आरंभ करें, व्यापार में कोई नई चीज आप जोड़ें या अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नई नौकरी की तरफ जाएं, ऐसी संभावना आपके लिए बन सकती है। अगर आपके परिवार में बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान इस महीने में रखिएगा। कर्क राशि वालों के परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं, उसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। और अगर आपकी राशि कर्क है, आप वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा ताकि बेवजह दुर्घटना के या बेवजह चोट चपेट के शिकार ना हो जाएं। राहत की बात यह है कि आर्थिक स्थिति, पैसे रुपयों का मामला, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी लगातार बेहतर होती चली जाएगी।
पैसे आते जाएंगे। तो करियर में जो नया बदलाव या नई शुरुआत आप करेंगे इस समय में, उसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन इस महीने दुर्घटनाओं से बचिएगा और परिवार के बड़े बुजुर्गों का ज्यादा ध्यान रखिएगा। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा पूरे महीने में। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करेंगे। और जुलाई के शुरुआत में ही एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में, दाहिने या बाएं हाथ में पहन लेंगे तो आपकी रक्षा होगी, आप मुश्किलों से बचे रहेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वालों को इस महीने अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। तो सिंह राशि के लोग इस महीने अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें। चोट चपेट न लगे, यूरिन या किडनी से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, उसका ध्यान रखेंगे। करियर में किसी तरह का जोखिम, किसी तरह का रिस्क नहीं लेंगे। जैसा काम चल रहा है, जैसा करियर चल रहा है, वैसा चलने दें। इस समय रिस्क लेने से आप मुश्किल में आ सकते हैं। देखिए, पैसे रुपए का मामला आपके लिए ठीक रहेगा। धन आपके पास निरंतर आता रहेगा। पैसे आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने खर्चों पर ध्यान दीजिएगा। पैसे जिस रफ्तार से आएंगे इस महीने में, उसी रफ्तार से आपके पैसे खर्च होंगे, ये संभावना बन रही है। परिवार के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। परिवार में छोटे छोटे विवाद होते हैं, मनमुटाव होते हैं, उनको अपने दिल से मत लगाइए। सबको साथ में लेकर आगे बढ़िए। हो सकता है इस महीने तीर्थ यात्रा पर जाएं, कोई यज्ञ हवन करें, कोई पूजा उपासना करें। धार्मिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव काफी ज्यादा बढ़ सकता है, ये संभावना आपके लिए बन रही है। तो मुख्यतः सिंह वाले अगर परिवार में शांति रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो ज्यादा मुश्किलें उनको परेशान नहीं करेंगी। पूरे महीने अगर आप हनुमान जी की उपासना करें, कम से कम रोज सुबह एक बार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ ही कर लें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। साथ ही साथ पूरे जुलाई में हर रविवार को गुड़ का या मिठाई का दान करने से आपको लाभ होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई दे रहा है। इस महीने आपकी तमाम समस्याएं हल होंगी, चाहे वो करियर की हों, चाहे वो पैसे की हों, चाहे वो स्वास्थ्य की हों।
इस महीने में तमाम समस्याएं हल होंगी और आपको इस महीने प्रमोशन मिल सकता है। करियर में बड़ी जिम्मेदारी इस महीने में आपको मिल सकती है और इस महीने में बड़ा पद मिल सकता है। बड़े पद का और प्रतिष्ठा का लाभ इस महीने में होता हुआ दिख रहा है, यानी आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर के मामले में विशेष लाभ होगा। परिवार में कोई शुभ या मंगल कार्य हो सकता है, किसी का विवाह हो, किसी का गृह प्रवेश हो, ऐसी संभावना बन सकती है। सब कुछ आपका ठीक दिख रहा है। जुलाई के महीने में बेवजह की चिंता ना करें। व्यर्थ की मानसिक चिंताओं से बचाव करें। रोज सवेरे अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चिंताओं को कम करने के लिए, तनाव को घटाने के लिए पूरे महीने रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। अब बात करते हैं तुला राशि की। जुलाई का जो महीना तुला वालों के लिए आया है, ये इनके जीवन में बड़े परिवर्तन दिखा रहा है। जुलाई के महीने में तुला वालों के जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। परिवर्तन कुल मिला जुलाकर आपके लिए फायदेमंद बने रहेंगे। करियर और स्थान के मामले में परिवर्तन की संभावना ज्यादा दिख रही है कि आपका करियर भी बदले और आपका स्थान भी बदले, ये संभावना बन रही है। पैसे रुपए की स्थिति, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। संपत्ति की स्थिति ठीक रहेगी। हो सकता है इस महीने में आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें या कोई वाहन खरीदें, ये संभावना बन सकती है। संतान पक्ष की समस्याएं आपकी इस महीने में हल होंगी। संतान पक्ष को लेकर के चिंताएं दूर होंगी। करियर का मामला, पैसे का मामला, परिवर्तन का मामला आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में इस महीने में सावधानी रखिएगा। डाइजेशन को लेकर, पेट को लेकर और आंखों को लेकर के इस महीने में दिक्कतें हो सकती हैं। बाकी स्वास्थ्य के अलावा सारे मामले आपके लिए बेहतर दिख रहे हैं। पूरे महीने में शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें और शनिवार को खाने पीने की चीज का पूरे जुलाई में दान करें। जुलाई में जितने भी शनिवार आते हैं, हर शनिवार को खाने पीने की चीज का दान करना अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले इस सप्ताह में मेहनत करेंगे तो फायदा होगा।
ये महीना जुलाई का आपके लिए बहुत मेहनत दिखा रहा है। आपको काफी परिश्रम इस महीने में करना पड़ेगा, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो मेहनत सफल होगी और आपको लाभ होगा। जहां जहां आप मेहनत करेंगे वहां वहां पर लाभ की संभावना बन रही है। करियर में बड़ा बदलाव करें, स्थान परिवर्तन करें। मध्य जुलाई के बाद ऐसी स्थितियां भी आपके लिए बन रही हैं। संतान पक्ष की उन्नति इस महीने में होगी। संतान पक्ष की चिंताएं समाप्त होंगी और संतान अपने करियर में तरक्की करेगी। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का लाभ चाहते हैं, तो जुलाई के पहले 15 दिनों में संपत्ति संबंधी काम करने का प्रयास करिए, आपको लाभ होगा। और संपत्ति खरीदना, बेचना, बनवाना, ये जुलाई के शुरुआती समय में अगर आप करें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो वृश्चिक वाले बहुत परेशान ना हो, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो कठिन से कठिन काम इस महीने में कर लेंगे। पूरे महीने हनुमान जी की उपासना करिए। जब मौका मिले हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करें और कम से कम इतना करें कि रोज सुबह एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु राशि। धनु राशि वालों को जुलाई के महीने में सावधानी रखनी है। हर छोटी छोटी बात में, करियर में, स्वास्थ्य में, फैमिली लाइफ में, हर बात में सावधानी बनाए रखना है धनु राशि वालों को। करियर के मामले में धनु राशि के लोग कोई लापरवाही नहीं करेंगे। अगर आपने करियर में कोई रिस्क लिया या कोई जोखिम लिया तो करियर के मामले में एकदम से मुसीबत आ सकती है। करियर में लापरवाही मत करिएगा। पैसा कहाँ लगाना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, सोना खरीदना है, बाजार में लगाना है, सोच समझकर पैसे का इन्वेस्टमेंट करिएगा। पैसे के मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पूरी जुलाई में शांति और सावधानी रखिएगा। हालांकि महीने के अंत तक जाते जाते स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। राहत की बात यह है कि इस कठिन समय में, इस मुश्किल समय में धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। पैसा निरंतर आपके पास आता रहेगा। धनु वाले अपने स्वास्थ्य और अपने करियर को लेकर के जुलाई के महीने में सतर्क रहेंगे। रोज सुबह और शाम पूरे महीने शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो जुलाई का महीना कुछ बेहतर होगा, मुश्किलें कुछ
कम हो जाएंगी। मकर राशि, जुलाई के महीने में काम का दबाव काफी दिख रहा है। वर्क प्रेशर बहुत रहेगा। दूसरों का काम भी इस महीने आपको करना पड़ेगा। आपके करियर में और आपके स्थान में परिवर्तन के योग इस महीने बन रहे हैं, लेकिन अगर परिवर्तन होता है तो आपके लिए राहत होगी, आपका प्रेशर कम होगा। आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिला जुलाकर ठीक बनी रहेगी। फाइनेंशियल कंडीशन में आपके प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मकर राशि वालों को इस महीने में संतान की शिक्षा को लेकर, उसके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन ये चिंता आप मैनेज कर लेंगे, मामला गंभीर नहीं होगा। मकर राशि वाले इस पूरे महीने में अपनी हड्डियों का ध्यान रखें, अपने रक्तचाप का, अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, क्योंकि प्रेशर की वजह से हड्डियों की दिक्कत, सर दर्द आदि की दिक्कत आपको हो सकती है। क्या उपाय करेंगे? पूरे महीने सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। नित्य प्रातः सादा जल, और जल चढ़ाने के बाद प्रातः काल सूर्य मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः। अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना बेहतर दिखाई दे रहा है। करियर में तमाम सफलताएं आपको प्राप्त होंगी इस महीने में। करियर का प्रेशर, करियर का तनाव और दबाव कम होगा। धन की स्थिति में लगातार सुधार होता हुआ इस महीने में दिख रहा है, और मध्य जुलाई के बाद अगर आप प्रयास करें तो आपके रुके हुए तमाम काम भी पूरे होंगे। मध्य जुलाई के बाद प्रयास करने पर आपको ज्यादा लाभ होगा। स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में जुलाई के महीने में बेहतर होगा। स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं होगी। करियर जैसा चल रहा है वैसा ही करियर चलने दीजिए। करियर में कोई बड़ा रिस्क, बड़ा जोखिम मत लीजिएगा, क्योंकि इस समय करियर में बदलाव आपको मुश्किल में, मुसीबत में डाल सकता है। तो कुंभ वालों का समय अच्छा है। बुद्धिमानी से रहें तो स्वास्थ्य और जीवन बेहतर बना रहेगा, करियर स्थिर रहेगा। पूरे महीने शिव जी की उपासना करें। रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाएं, और नमः शिवाय रोज सुबह जल चढ़ाने के बाद 108 बार आपको जपना चाहिए। मीन राशि, जुलाई के महीने में आपको करियर में नए मौके मिल सकते हैं। जो आप पहले से प्रयास कर रहे थे, इस महीने शुभ सूचना और सफलता करियर के मामले में आपको मिल सकती है।
करियर में नया मौका भी दिख रहा है, करियर में बदलाव भी दिख रहा है और स्थान परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान पूरे महीने बनाए रखें। पेट को लेकर, डाइजेशन को लेकर के और चोट चपेट को लेकर के मीन वाले पूरे महीने सावधानी रखेंगे। धन की स्थिति मीन वालों की कुल मिलाकर ठीक रहेगी, पैसे की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर पैसा ले रहे हैं, कर्जा लेने जा रहे हैं तो भी, कहीं पैसा दे रहे हैं या पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें सावधानी बनाए रखिएगा। तो मीन वाले अगर थोड़ा अलर्ट हो करके चलें तो उनके लिए महीना अच्छा दिख रहा है। एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में किसी भी सोमवार की रात को पहन लीजिएगा। पूरे महीने पहने रहिएगा, चिंता कम होगी। और रोज सुबह शाम पूरे जुलाई में नमः शिवाय का अगर आप जप करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। जुलाई का पूरा महीना आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।